हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे RS लीगल अपडेट पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी सुप्रीम कोर्ट ने कैसा फैसला किया है। एक ऐसा जजमेंट आया है राजस्थान हाई कोर्ट का, जिसमें मैं बताऊंगी जैसे आप लोग करते हैं ना कि डिवोर्स जल्दी देते हैं, डिवोर्स की जल्दी रहती है और आप सोचते हैं कि लड़ाई झगड़ा किया, 1 साल शादी को हुए नहीं, डिवोर्स केस फाइल कर दिया। तो डिवोर्स इतनी आसानी से नहीं मिलता, डिवोर्स लेने के लिए बहुत फाइट करने पड़ते हैं। मैं एग्री करती हूँ, आप में से बहुत लोग कम एग्री करते होंगे कि जो ऑलमोस्ट जजमेंट आता है, जब आप पे झूठे केसेस होते हैं तो जजमेंट जो पास होगा, केस का डिसीजन होगा आपके फेवर में ही आएगा। ये आज तक मैंने हमेशा आपको बताते आई हूँ, जजमेंट भी शेयर किए हैं और आपको भी ये बात पता है, बट आपको एक्सेप्ट करनी होगी कि एक पक्षी कानून नहीं है, महिला पक्षी नहीं है। कानून किसी लिंग का भेदभाव नहीं करता, दोनों के प्रति है। बस वही है कि कौन सच्चा है, सच के प्रति है। सच चाहे महिला हो, सच चाहे वो पुरुष हो, तो उनके प्रति न्याय करती है। अब आज की वीडियो में बात करूंगी एक ऐसे केस के बारे में, एक ऐसे जजमेंट के बारे में जो आप में से ही बहुत लोगों को सीख भी मिलेगी और आपको काम भी आएगी आपके केस से रिलेटेड। तो चैनल पे अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और अपने फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारों में, वहाँ तक वीडियो ज़रूर शेयर करिए ताकि आपके जैसे उनको भी हेल्प मिल सके। दोस्तों, होता क्या, देखो डिटेल्स में मैं बात करती हूँ, थोड़े जो मेन पॉइंट है वो बता दूंगी, डिटेल्स में आप खुद पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगी। जैसे होता है ना कि भाई मेरे डिवोर्स तो आपने केस फाइल कर दिया, बट डिवोर्स केस फाइल करने के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ आपके पास आधार स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आधार स्ट्रॉन्ग होगा, सबूत होंगे, आप कोर्ट में पेश कर देंगे तो हो सकता है 1-2 साल में आपको डिवोर्स मिल जाए। अब यहीं इस केस की बात करूँ तो इसको डिवोर्स मिलने में 4 साल लग गया, पूरी तरीके से केस होने में। समझो इसने जो केस की 2008 से लेकर 2025 चल रहा है, ये भी 2 नवंबर का ही है, 13 नवंबर का, अब जाके फाइनल डिसीजन आया है। मतलब इतना कम, मतलब 17 साल समझ लो। 2008 में शादी हुई, 2008 में शादी हुई, पत्नी सिर्फ रही मुश्किल से 8 महीने साथ, उसके बाद वो अलग हो गई। पति ने बहुत कोशिश करी बुलाने की, जैसे आमतौर पे आप लोगों के सभी के साथ यही होता है, पत्नी नहीं आई। उसने वेट कर 2012 में डिवोर्स केस फाइल कर दिया, सेपरेशन और क्रूरल्टी के आधार पे। मतलब कि डिजेशन के और क्रूरल्टी के आधार पे कि पत्नी ने नहीं बल्कि इसने ही मेरे साथ क्रूरल्टी करी है और इतना सेपरेशन हो गया है तो मुझे डिवोर्स चाहिए। जैसे उसने डिवोर्स केस फाइल किया, ग्राउंड जैसे मैंने बताया क्रूरल्टी, डिजेशन हो गया, नॉन कंजप्शन, और इसके अलावा एज, उसने अपनी एज भी छुपाई थी कि वो एज में उससे बड़ी थी। अब जब ये 4 साल के बाद उसने 2012 में केस किया, अब आमतौर पर जैसे आप लोगों के साथ सबके साथ यही होता है, पत्नी ने क्या किया, वैसे तो काउंटर केस कर देते, इसने क्या किया, सेक्शन 9 का केस किया दिखाने के लिए कि मैं करती हूँ 2016 में। वैसे फैमिली कोर्ट ने क्या किया, फिर 4 मई 2019 को डिवोर्स ग्रांट कर दिया। 4 साल लगे डिवोर्स में, पति के फेवर में गया, डिवोर्स उसको मिल गया, और जो पत्नी ने किया था सेक्शन 9 का वो केस डिसमिस कर दिया, क्योंकि इसमें कोर्ट को क्लियर दिख रहा था, फैमिली कोर्ट को, कि इसको रहना नहीं है। जब 2008 से लेके अभी तक, ये 2019 हो गया, जब तक ये 2019 तो किया गया, हाँ अलग है, कोई इसने इंटेंशन इसकी दिखी नहीं, या कोई इसने कुछ होता है ना बजाने के लिए कुछ कर रही हो, कुछ नहीं। जैसे पति ने डिवोर्स केस फाइल किया उसके 4 साल के बाद, उसी समय भी नहीं, फिर भी करती है वो सेक्शन 9 का, तो क्लियर मेंशन हो रहा था इसको रहना नहीं है, बस वो वैसे ही दिखा रही है। तो फैमिली कोर्ट ने डिवोर्स है जो ग्रांट कर दिया। फिर पत्नी क्या गई, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, वो पहुंच गई हाई कोर्ट 2023 में, मार्च में उसने फाइल पिटिशन करी कि अपील करी है कि ये डिसमिस के लिए। हाँ, और एक इनकम भी उसका डिसाइड हुआ था कि लाइक इनकम इंटरली तो नहीं, तो वो हाई कोर्ट में पहुंच गई ये सेम करने के लिए। तो हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट का जो किया था कि भाई ये सही क्लियर किया, डिसीजन सही किया है, डिवोर्स मिलना चाहिए था। सेक्शन 9 का क्या है, ये 4-5 साल के बाद अगर रहना था तो पहले भी रह सकते थे, 17 साल के सेपरेशन के बाद वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद वो पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, जब वहाँ से भी फाइल डिसमिस हो गई तो सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ों को देखा, कहा, और ये कहा कि हस्बैंड ऑलरेडी है, जो 3 मई को जो था उसको डिवोर्स ग्रांट मिल गया था। फैमिली कोर्ट ने जो डिसीजन किया वो बहुत सही किया, सराहनीय था, इसमें कोई नई बात है, उसको मिलना चाहिए था। क्योंकि अभी तक 2008 से लेके अभी तक जो पत्नी सिर्फ 8 महीने रही और 17 साल का सेपरेशन हो गया। वैसे भी उसको 4 साल उसने वेट करने के बाद 2012 में किया, 4 साल के बाद उसको डिवोर्स मिला। उसके बाद पत्नी कर रही है 4 साल के बाद कि 2016 में कर रही है मुझे रहना है साथ में,
तो उसका कोई इंटेंशन नहीं है रहने का, बस वो उसको परेशान करने के लिए कर रही है। कोर्ट में दिखाना चाह रही मैं रह रही हूँ, बट कोर्ट भी डेली यही केसेस देखता रहता है। कोर्ट को भी पता है कि कौन सही है कौन झूठे है। तो ऐसे में ये शादी पूरी तरीके से ख़त्म ही है। इस शादी को कंटिन्यू करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इस शादी में शादी वाली बात नहीं है, सिर्फ एक शादी का एक वर्ड है। तो पति ने साबित कर दिया था कि सारी चीज़ें हैं, ये सब झूठ बोल रही है। और वो जो पत्नी थी खुद एक एडवोकेट भी थी, तो किस तरीके से उसको गेम खेलना है क्या है, सारी चीज़ें उसको आता था पहले भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया ये डिवोर्स ठीक है, इसमें कोई नहीं है कि डिवोर्स कैंसिल नहीं होगा। साथ ही साथ एक 50 लाख की भी एलिमनी का बोला कि पति को आपको देना पड़ेगा उसको। तो ये सारी चीज़ें की, ठीक है। मैरिज लास्ट 8 मंथ चली, सेपरेशन लास्ट जो 70 ईयर, एंड हस्बैंड स्टिल पे, अभी जो वो कर रहा है अभी तक। मैरिज वॉज नेवर कंज्यूम बट द मेन इज फाइनेंशियली पेनलाइज एनीवे विथ लेफ्ट। कब छोड़ा था? इन 2008 टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम एंड नेवर रिटर्न। जो पत्नी ने जो बहाना बोल के गई थी कि मैं एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए जा रही हूँ, अपने घर पे जा रही हूँ, उसके बाद वो कभी वापस नहीं आई। वाइफ हस्बैंड वेट 4 years बिफोर फीलिंग द डिवोर्स। जब भी उसने 4 साल वोट किया, मल्टी पे उसने अटेम्प्ट फेल किए, बहुत सारी चीज़ें करी उसने उसको मनाने के लिए। वाइफ फिल सेक्शन 9 RCI आफ्टर 4 year ओनली एज ए डिफेंस स्ट्रेटजी। कोर्ट फाउंड इट इनसिस्टेंट। फैमिली कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑल एग्री द वाइफ डिजर्ट द मैरिज। सुप्रीम कोर्ट नॉट मैट्रिमोनियल बॉन्ड रिमेन्स बिटवीन दैम। जैसे मैंने बताया कोई उनमें शादी का कोई रिश्ता नहीं था। हस्बैंड had already resigned yet still ordered to pay 50 lakh lump sum alimony. Wife is practice advocate with her own income yet compensation imposed on them main. Husband is just a class C contract but expect to pay massive settlement. Another case showing that even when men they pay the price. देखो ये जो जजमेंट आया और जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, देखो इस पे आपकी क्या राय है वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक डिवोर्स लेने में जो आप कहते हैं ना कि कोर्ट डिवोर्स नहीं दे रहा, क्यों इतना लंबा चल रहा है, इस हस्बैंड को डिवोर्स मिला, फिर भी 4 साल के बाद मिला डिवोर्स। इसके बाद आधार भी था, ग्राउंड भी थे, सब तो फाइट करता रहा, ये हार नहीं माना, फिर भी इसने अपने फेवर में फैसला कर लिया। तो मेन ये है, इससे आपको यही सीख मिलेगी इस केस से कि देखो आप जो लड़ाई शादी कर लेते हो, रिश्ता निभाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते हो, तुरंत आप डिवोर्स केस फाइल कर देते हो, तो इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं मिलता। कोर्ट भी पहले आपको मेडिएशन करवाएगी, काउंसलिंग करवाएगी, सारी चीज़ें करेगी। इस तरफ से देखो वो डिवोर्स पहले भी हस्बैंड फाइल कर सकता था, उसने वेट किया पहले 4 साल अपनी वाइफ का कि वो आ जाएगी, बहुत कोशिश किया, हो सकता तो पहले भी कर सकता था। जब उसको पता चल गया था कि भाई नहीं आने वाली, फिर भी वो माना नहीं कि दिल को एक होते नहीं तसल्ली, भाई नहीं क्या पता आ जाएगी वो, पर वो नहीं आई, उसने वेट किया, फिर उसने 2012 में जाके फाइल किया, जब जाके। तो वो कुछ चीज़ें होती हैं तो आपको पहले ही ट्राई करनी पड़ेगी, नहीं तो स्ट्रॉन्ग है, क्यों वेट इतना कर रहे हो, क्यों टाइम साल। जब शादी हुई 25 की एज में, अब एज हो गई आपकी 40 की, 30 की एज हो गई, तो क्या फ़ायदा, आधी ज़िंदगी तो आपकी ऐसी उधर गई। फिर आप कैसे आप दूसरी शादी में मूव ऑन करोगे, कैसे अपनी दूसरी लाइफ स्टार्ट करोगे। तो सोच समझ के थोड़ा टाइम दो, सोच समझ के रिश्ते को दो, सोच समझ के कोर्ट कचहरी थाने में जाओ, ठीक है। कोशिश करो रिश्ते बन सके आपके, ठीक है, क्योंकि रिश्ते तोड़ने के लिए तो 1 सेकंड लगता है, ठीक है, और उसके लिए भी आपको बहुत फाइट करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे नहीं डिवोर्स नहीं, तो वैसे ऑप्शन बहुत सारे हैं, बस आपको जानने की ज़रूरत है, बहुत सारे कानूनी तरीके हैं, ठीक है। तो बस एक चांस दो, नहीं तो ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। तो आई होप ये इसका डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अच्छे से आप डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।